परमात्मा सर्वव्यापक है, सब कुछ करने कराने वाला है। परमात्मा आप ही सब व्यवहार कर रहा है, उसी ने ही सबके नकेल डाल रखी, वो सबको अपने हुक्म में चलाता है। जो परमात्मा की इच्छा होती है वही वो करता है और सब उसी की आज्ञा में रहते हैं। मनुष्य चाहे जितना अहंकार कर ले, अपने आप को कुछ भी समझ ले, लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहता है, क्योंकि वही करन करावनहार है। महापुरुषों के वचन है, कहु मानुख ते किया होय आवे, जो तिस भावे सोई करावे। इसके हाथ होय ता सब किछ ले, जो तिस भावे सोई करे। महापुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि कहो मनुष्य अपने आप क्या कर सकता है, जो प्रभु को अच्छा लगता है वही वो जीव से कराता है। इस मनुष्य के बस में हो तो वो सब कुछ अपने हाथ में ले ले, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो प्रभु को भाता है वही वो करता है। मनुष्य अपने आप को सामर्थ्यवान समझता है और ये चाहता है कि जो कुछ मैं चाहूँ वही हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसकी इच्छा, इसकी शक्ति अपने हाथ में नहीं है। सब जीवों का स्वामी परमात्मा ही सब कुछ करने कराने वाला है। बेचारा जीव तो परमात्मा की आज्ञा में ही चलने वाला है, क्योंकि होता वही है जो उस परमात्मा को अच्छा लगता है। विचार करने की बात है कि जब सब कुछ परमात्मा की इच्छा और आदेश से हो रहा है, तो मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर वो किस बात का अहंकार करता है। वह परमात्मा चाहे तो एक पल में भिक्षु को सम्राट बना दे और चाहे तो एक पल में राजा को भिखारी बना दे। इसीलिए संत महापुरुषों का बार बार उपदेश है कि अहंकार मत करो। अहंकार करना उचित नहीं है। एक दिन बादशाह शाहजहाँ का दरबार लगा हुआ था और वहाँ सृष्टि के मालिक की शक्तियों का बखान हो रहा था। उस समय वहाँ किसी ने महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी पढ़ी, चितय अंदर सबको विक नदरी हेठ चलाइदा, आपे दे बड़ियाइया आपे ही कर्म कराइदा। सब कुछ परमात्मा के हाथ में है और सारे कार्य उसी की दृष्टि में हो रहे हैं। वो अपनी इच्छा से ही किसी को बढ़ाई देता है और जिससे जो चाहता है उससे वो कर्म करवाता है। बड़े से बड़ा वो परमात्मा अपनी विस्तृत सृष्टि के जीवों को कार्यों में लगाता है। यदि वो अपनी दृष्टि उल्टी कर ले तो बादशाहों को भी घसियारे जैसा कंगाल बना सकता है, यहाँ तक कि उन्हें द्वार द्वार मांगने से भी भीख न मिले। महापुरुषों के वचन तो धुर के वचन होते हैं और तीनों कालों में सत्य होते हैं, परंतु शाहजहाँ उस समय वैभव, राज्य, अधिकार और शक्ति के मद में चूर था। उस पर अहंकार पूरी तरह से सवार था। अतः वो इन वचनों को सुनकर पहले तो ज़ोर ज़ोर से हंसा, फिर इन वचनों का मजाक उड़ाते हुए बोला, वाह क्या वाणी फरमाई। बादशाह हो और उसे दर दर मांगने पर भी भीख न मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किंतु कुछ ही दिनों के बाद जब उसके अपने ही लड़के औरंगजेब ने उसके विरुद्ध विद्रोह करके उसे बंदी बना लिया और औरंगजेब के आदेश से सैनिक जब उसे हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाकर आगरे के किले में कैद करने के लिए पैदल ले जा रहे थे, उस समय उसे भूख और प्यास बहुत ज़ोरों से सता रही थी, लेकिन भोजन तो दूर, मांगने पर पानी भी उसे नहीं दिया गया। उस समय शाहजहाँ को ये बात समझ में आई कि महापुरुषों की वाणियाँ किस कदर से सत्य होती हैं और सृष्टि का स्वामी क्या कर सकता है। इस विषय में शेख सादी साहब जी के वचन हैं कि मालिक
तू सर्वशक्तिमान है और तू जो कुछ चाहता है वही करता है। तू चाहे तो निष्प्राण में भी प्राण फूंक दे और चाहे तो सजीव को निर्जीव कर दे। तू चाहे तो भिक्षुक को देश का सम्राट बना दे और चाहे तो बादशाह को ऐसा भिखारी बना दे कि वो आधी रोटी के लिए भी द्वार द्वार पर मारा मारा फिरे। इसीलिए अहंकार को अपने निकट बिल्कुल न फटकने दो, अपितु अपने हृदय में नम्रता और दीनता धारण करो। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है उसे परमात्मा की दात समझो और इसके लिए परमात्मा का उपकार मानो। महापुरुष नम्रता और दीनता धारण करने पर इसीलिए बार बार जोर देते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में ये सबसे उत्तम गुण है और इसी से ही परमपिता परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होता है। इसीलिए अहंकार का अभी से त्याग कर दो और परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान और कर्ता धर्ता जानकर अपने हृदय में नम्रता और दीनता धारण करो। उसके गुणवाद गाओ, उसके नाम का श्वास श्वास में स्मरण करके तथा उसके कृपा पात्र बन करके अपना जन्म सफल कर लो। महापुरुषों के वचन हैं, ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया ना है, कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माए। जो लोग भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और जो आत्म उन्नति के लिए अग्रसर हैं और परमात्मा के दर्शन के अभिलाषी हैं, उन्हें हर समय महापुरुषों के इन वचनों को स्मरण रखना चाहिए। अपने मन में जरा सा भी अहंकार नहीं प्रविष्ट होना देना चाहिए। परमात्मा को ही करता धरता करन करावर हार जानकर मन में सदैव नम्रता और दीनता को धारण किए रहना चाहिए। सृष्टि के मालिक को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो नम्रता और दीनता पसंद है। इसीलिए उसे दीनबंधु दीनानाथ गरीब नवाज कहा जाता है और उस दीनबंधु भगवान की कृपा भी उसी पर उतरती है जिसके हृदय में नम्रता और दीनता होती है। संत नारायण स्वामी जी दावे के साथ कहते हैं, नारायण मैं सच कहूँ भुजा उठाकर आज, जो तू बने गरीब तो मिले गरीब नवाज। प्यारे सुजनों, संतों के इन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए नम्रता और दीनता पर चलते हुए सुखपूर्वक जीवन बिताना है और मालिक की कृपा को प्राप्त कर अपना परलोक भी संवार लेना है।